हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिटरमाइन द इंटरवल वेयर द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू ये गिवन है हमारे पास, इज कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्व। ठीक है, अगर हमारे पास कॉनकेव अप होता है, इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 किन्हीं पॉइंट्स के लिए, तो वहां पे कॉनकेव अप होता है। ठीक है, अगर f डबल डैश x लेस देन 0 तो कॉनकेव डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो बेसिकली ऐसे पॉइंट जिनके लिए कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन या कॉनकेविटी जो है वो चेंज साइन करे, तो बेसिकली f डबल डैश x जहाँ पे इक्वल टू 0 हो, एंड पॉइंट्स वेयर f डबल डैश x इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये हमें जरूर देखना है कि जहाँ पे f डबल डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे f डबल डैश एक्स का साइन जरूर चेंज हो रहा हो। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन नहीं होगा। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इक्वल टू, ये था हमारे पास 6x टू द पावर, ये था 1/3 प्लस 3x टू द पावर 4/3। तो f डैश एक्स पहले ऑब्वियसली यहाँ पर डोमेन भी निकाल लो कि कहाँ कहाँ फंक्शन जो है वो डिफाइन है। तो यहाँ पे तो बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हर उस पर डिफाइन है, इसलिए डोमेन निकालने की नीड हमें नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो f(x) अगर निकालें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो बेसिक माइनस 2/3 प्लस 3 इंटू 4/3 एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 2x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 4x टू द पावर 1/3। एंड f डबल डैश एक्स अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4/3 एक्स टू द पावर माइनस 5/3 प्लस 4/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर माइनस 4/3 कॉमन ले लूँ, एंड एक्स टू द पावर माइनस 5/3 भी कॉमन ले लूँ, तो 1 प्लस ये हो जाएगा x। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, पावर ऐड होते ही ये वही सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, बट ये माइनस का, तो ये बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 एक्स टू द पावर माइनस 5/3 एंड x माइनस 1। ठीक है, नाउ f डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, f डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही हमारे पास x इक्वल टू अगर 0 देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो ऑल्सो at x equal to 0 f double dash x is not defined, not defined। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो रीजन्स जहाँ पे हमारे पास फंक्शन f डबल डैश एक्स का साइन क्या होता है। ठीक है, तो f डबल डैश एक्स, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली है 4/3 एक्स टू द पावर माइनस 5/3 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अगर हमारे पास है 4x टू द पावर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, x टू द पावर माइनस 5/3 पॉजिटिव, एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, x माइनस 1 जो है ऑल्सो पॉजिटिव, बट नहीं, यहाँ पे दो रीजन बन जाएंगे 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये रीजन चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। पहले देख रहे हैं हम 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे
ये पार्ट तो पॉजिटिव है, यानी एक्स टू पावर -5/3 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स -1 लेस देन 0। ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, यानी इसमें हमारे पास कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। ठीक है, एंड इफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों ही पार्ट पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कॉनकेव अप। ठीक है, अब इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है, इफ एक्स लेस देन 0, तो एक्स टू द पावर -5/3 नेगेटिव। ठीक है, एंड ये सेकंड पार्ट भी, ये भी नेगेटिव, x-1 इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कॉनकेव अप। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉनकेव डाउन के रीजन देना चाहें तो देखो, कॉनकेव अप ऑन। ठीक है, -∞ टू यहाँ पे 0। ठीक है, यूनियन। ठीक है, एंड इधर कॉनकेव अप निकला था यहाँ पे हमारे पास, तो एक्स ग्रेटर देन 1 था, तो 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड कॉनकेव डाउन के लिए हमारे पास ओनली रीजन मिला है 0 से 1 के बीच में, ये कॉनकेव डाउन है। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हम चेक करें, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली जहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर देखें तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमने -1 से 0 गए। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे टेबल वन बना सकते हो, एक माइनस लाइन बना लो आप। ठीक है, यहाँ पे -0 हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास 1, एंड ये इसके बाद का पार्ट। ठीक है, और साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन के वक्त था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो दो पॉइंट्स पे यानी कि 0 पे एंड 1 पे दोनों पे साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 यानी कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया 0 0। ठीक है, एंड अगर एंड इफ x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम इक्वेशन में, तो यहाँ से 6 + 3 यानी 9, यानी 1 एंड 9 जो है वो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 9, तो 1 एंड 9 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि 0 0 एंड 1 9 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।